वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझेंगे सेक्शन 448 और 449 ऑफ बीएनएसएस 2023 जो डील करते हैं सेशन जज के ट्रांसफर और विड्रॉल पावर्स के साथ। हाई कोर्ट के पास जैसे ट्रांसफर पावर होती है अंडर सेक्शन 447, वैसे ही सेशन जज के पास भी कुछ लिमिटेड पावर्स होती हैं अपने सेशन डिवीजन के अंदर। तो चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 448 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर सेशन जज को लगे कि जस्टिस के एंड्स के लिए ज़रूरी है तो वो एक ऑर्डर दे सकता है कि कोई केस एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफ़र हो, लेकिन सिर्फ अपने सेशन डिवीज़न के अंदर। सबसेक्शन 2 कहता है कि सेशन जज 3 तरीके से एक्ट कर सकता है। वो है लोअर कोर्ट के रिपोर्ट पर, पार्टी इंटरेस्टेड की एप्लीकेशन पर, और थर्ड है अपनी मर्जी से, विच इज सुओ मोटो। सबसेक्शन 3 कहता है कि सेक्शन 447 के सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 7 तक और सबसेक्शन 9 यहाँ भी लागू होंगे। मतलब एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ होनी चाहिए, एक्यूज को नोटिस देना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, हाई कोर्ट की तरह सेशन जज भी स्टे लगा सकता है और फ्रॉवलेस एप्लीकेशन पर कंपनसेशन भी ऑर्डर कर सकती है। बस डिफरेंस ये है कि सेक्शन 447 के सब सेक्शन 7 के कंपनसेशन अमाउंट की लिमिट यहाँ फिक्स कर दी गई है, विच इज़ नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। मतलब मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक का फाइन लग सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 449। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि सेशन जज अपने सब ऑर्डिनेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कोई केस या फिर अपील विड्रॉ कर सकता है, या फिर जो केस उन्होंने असाइन मेकओवर किया था उसे रिकॉल कर सकता है। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर केस किसी एडिशनल सेशन जज को दिया गया है तो जब तक ट्रायल या हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई है सेशन जज उसे रिकॉल कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सब सेक्शन 3। ये कहता है कि अगर सेशन जज ने कोई केस या अपील विड्रॉ या फिर रिकॉल कर लिया है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। वो है वो खुद केस का ट्रायल कर सकता है, या फिर अपील खुद सुन सकता है, या फिर उस केस या अपील को किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट को असाइन कर सकता है। ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 448 और 449। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू नॉट forget to like, share and subscribe your law buddy for more such legal content. Thank you.